हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का व्याकरण का पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। ये थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं और इसका पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम उसे पढ़ेंगे। प्रतिष्ठा, ये क्या कर रही हो? मैं अपनी सहेली को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिख रही हूँ। आपने देखा कि चित्र में प्रतिष्ठा की माता जी ने उससे प्रश्न किया। प्रतिष्ठा ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया कि वह अपनी सहेली को पत्र लिखकर जन्मदिन पर आने के लिए कह रही हैं। हम बोलकर तथा लिखकर दूसरों को अपने विचार जो बताते हैं और सुनकर पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सभी भाषा के ही रूप होते हैं। जैसे कि प्रतिष्ठा की माताजी ने उससे पूछा कि प्रतिष्ठा तुम क्या कर रही? तो प्रतिष्ठा अपनी सहेली को अपनी जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिख रही थी। भाषा तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे कि प्रतिष्ठा की माताजी ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो ये मौखिक भाषा हुई क्योंकि उन्होंने मुख से बोलकर सवाल किया कि तुम क्या कर रही हो। प्रतिष्ठा लिखित भाषा में अपनी सहेली को जन्मदिन पर आने का न्योता दे रही, तो ये लिखित भाषा हुई। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते और पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। सिया अपनी सखी संजना के घर गई। संजना कविता लिख रही थी। उसने सिया को अपने हाथ से बैठने का इशारा किया। उसने अपनी कविता पूरी करके सिया को सुनाई और उस कविता बहुत अच्छी लगी। अब बताइए, संजना ने सिया को कैसे कविता सुनाई? बोलकर। ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप से हम बोलकर अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं। संजना क्या कर रही है? कविता लिख रही है। लिखना मीन्स ये लिखित भाषा हुई। लिखित रूप में हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर इसको समझता है। भाषा का एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा भी है। यह भाषा का मान्य रूप नहीं है। संजना ने सिया को बैठने के लिए कैसे कहा? इशारे से। जब हम अपनी बात इशारे या संकेतों द्वारा दूसरों से कहते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। हमारी भाषाएं, हमारे देश में अलग अलग तरह की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिनके नाम हमने यहाँ दिए हुए हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा में वर्णों को लिखने का एक विशेष तरीका होता है और हर भाषा में अपनी एक लिपि होती है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सभी भाषाएं किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है। जैसे भाषाओं को लिखने का भाषा लिखने की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग संस्कृत में लिखते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, तो हम अलग अलग तरह से भाषाओं को लिखते हैं। व्याकरण, भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है, बोली जाती है, उसको जिस चीज़ से उसके बोलने का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों में बंधी भाषा सुंदर, प्रभावपूर्ण बन जाती है। अतः भाषा हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। व्याकरण की 3 इकाइयाँ हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। व्याकरण की कितनी 3 इकाइयाँ होती है? 3 इकाइयाँ। पहली वर्ण, दूसरी शब्द, तीसरी वाक्य। अब हम यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा का क्या काम होता है? इसके कितने रूप होते हैं? इसका उत्तर है हमारे पहले पेज पे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और विचारों को व्यक्त करते हैं। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। भाषा वह माध्यम है और भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ से लिखना हमें शुरू करना है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को परस्पर आदान प्रदान करते हैं।
फिर हमें लिखना है भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं? यह हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यह हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यह हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर ये है, भाषा को शुद्ध और पढ़ने लिखने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? भाषा को शुद्ध पढ़ने लिखने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यह हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से। किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? जल्दी बताइए सोचकर। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद किताब में से ढूंढेंगे और इसको टिक करेंगे और हमें बताएंगे। इस लेसन को दोबारा से पढ़ के हमें बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, फारसी। आप हमें सोच के इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस लेसन को समझने में या अगले आपको और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप हमसे कहीं भी पूछ सकते हैं। कैसे भी हम दोबारा आपको ये चीज़ समझा देंगे अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक, ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।